जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लाए हैं मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन की मांगलिक गतिविधियां। ये महामहोत्सव परम पूज्य गणाचार्य श्री सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 30 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में प्रभु जन्मोत्सव के अनुपम दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 30 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य जिनवाणी पुत्री आरिका रत्न 105 सिद्ध श्री माता जी की मंगल प्रेरणा से मध्य प्रदेश राज्य के शहर बैतूल स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित इस महामहोत्सव के तीसरे दिन यानी 1 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुआ। शुद्धसाध्याय द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय नमार्गिनपामिति स्वस्ति प्रकाश संजो जित तन्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुतमय बुबाय तथा प्रतीघाते गुण प्रधान तम शबंतो मधु शबंतो पुमृतम शबंता सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चितले समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापना अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि करणो नमोस्तु भगवान पुष्पांजलि। चंचल बल कर तेरे चरणों से लग जाओ, मैं चंचल बल कर तेरे चरणों से लग जाओ। सुगंधम निरूपामिति स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के दौरान सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। वहीं लघु हवन कुंडों में मंत्रोच्चारण के मध्य आहुतियां देते हुए सर्व मंगल की भावना भाई। मरीमरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमार्ग निरूपामिति धूप घटे पवित्र अग्नि प्रज्वालयामिति स्वाहा। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमार्ग सर्व अनुष्ठान साधन संपन्न करणार्थम अर्घ्य निरूपामिति ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ते विनमरवजाति विरांति विनमाक्षितान निरूपामिति भाद्र कृष्ण सप्तम्याम गर्भ मंगल मटिताय शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमार्ग निरूपामिति। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है, तभी उनका सिंहासन कंपायमान होता है। हे प्राणेश्वर, सदा किरीट से गौरवान्वित रहने वाला आपका मस्तक क्यों झुक गया है? क्यों कंपित हो रहा है? भूकंप नहीं, भूकंप तो मध्य लोक में होता है। क्या कारण हो सकता है? किसकी हिम्मत हुई जो मेरे आसन को कंपित कर रहा है? आज मेरे से शक्तिशाली कौन है? कौन है? हे देवी, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी अवधि ज्ञान से जानता हूँ। सौधर्म इंद्र आश्चर्य से उठ जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी के पूछने पर अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। पिता जीवों का उद्धार करने वाले लोक के पूज्य तीर्थंकर भगवंत का मध्य लोक के अयोध्या नगरी में आदि प्रभु का जन्म हो चुका है। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ,
गाओ मंगल गान। इधर अयोध्या में महाराजा नाविराय के दरबार में शहनाइयाँ बज रही हैं और बधाइयाँ गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुँचते हैं। महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। तुम शीघ्रता से जाओ, प्रभु के प्रथम दर्शन करो, जीवन यथार्थ करो, हमें भी दर्शन कराओ। और देवराज सोचते हैं बात तो बिल्कुल सही है, जन्मजात बालक को माँ कैसी दे देगी। सौधर्मेंद्र एक युक्ति करता है। यह लो मायामयी बालक, इसे माँ के पास रखकर माँ को मायामयी निद्रा में सुलाकर और तीर्थंकर बालक को लेकर आना। जा 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 रे महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना। अगले क्रम में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से प्रभु बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र प्रभु को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। हाथ फैला कर मांग रहे हैं, हाथ फैला कर मांग रहे हैं, करना देवी देखो कितनी रानी, दौड़ दौड़ कर देंग रहे हैं। स्वामी मन नहीं कर रहा, जी चाहता है ऐसे ही निहारते रहो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महोत्सव में पात्र बने श्रद्धालुओं एवं सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। वहीं पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर सहित माताजी सत्संग को श्रद्धा पूर्वक शास्त्र भेंट किए। पाद प्रक्षालन के बाद अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही सौभाग्यशाली जनों को पूज्य गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्राप्त हुए। वहीं सभी प्रतिष्ठाचार्य जी का श्रीफल, पगड़ी, माल्यार्पण एवं परिधान आदि से स्वागत सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से। अगले क्रम में परम पूज्य जिनवाणी पुत्री आरिका रत्न 105 सिद्ध श्री माताजी ने अपनी मंगल वाणी से जिनेंद्र भक्तों को कृतार्थ किया। जिस दिन भगवान पारसनाथ भगवान ने उठना प्रारंभ अर्थात उठना स्वीकार कर लिया, उस दिन से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। आप आज 5 दिन का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं। हमारे भैंसदेही सकल दिगंबर जैन समाज 1 वर्ष से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रही थी। और तो और पूरा बैतूल जिला इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अनुमोदना अपना सहयोग इस सकल दिगंबर जैन समाज को प्रदान कर रही थी। पूरे भारत वर्ष की अनुमोदना राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई ऐसा क्षेत्र इन बच्चों ने नहीं छोड़ा जिनकी सद्भावना इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए लेकर के ना आए हो। दिन रात एक कर दिया, बस हमारे पारसनाथ के लिए अच्छा स्थान मिल जाए।
अब समय था पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज ने काव्य धारा बहाते हुए जन्म कल्याणक प्रसंग के माध्यम से जीवन के मर्म को कुछ इस तरह समझाया। आज उस महान विशुद्ध आत्मा के अवतरण का दिन है, जिस आत्मा के अवतरण के 15 माह पहले से स्वर्ग के देवों द्वारा इस जग जनता को प्रसन्न प्रमुदित करने के लिए रत्नों की वर्षा हो रही है। लगभग 63 अरब रत्न बरस चुके हैं। वो इतने रत्न बरसने के बाद भी पृथ्वी रत्न पर चैतन्य रत्न अवतरित होना है। उस चैतन्य रत्न के अवतरण महोत्सव की तैयारी में 63 अरब अचेतन रत्न बरस गए। प्रिय आत्मन, चैतन्य धर्म स्थान, चैतन्य धर्म स्थल, चैतन्य जीवित द्रव्य आत्मा चैतन्य पुण्यात्मा की कुक्षी में है। और एक का प्रभाव दूसरे द्रव्य पर पड़ता कि नहीं पड़ता पंडित जी? प्रवचन के उपरांत प्रभु बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर। जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर। लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार एवं उत्साह से सराबोर नाचते झूमते जिनेंद्र श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे। जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे। नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से प्रभु बालक का जन्माभिषेक किया। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं। परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं। संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का। मंगल करता की प्रतिमा पर कलश चढ़ा लो भक्ति के। कलश चढ़ा लो भक्ति के। दुख हरता से करो याचना। पथ दिखला दो मुक्ति के। पथ दिखला दो मुक्ति के। पथ दिखला दो मुक्ति के। शरणागत हो जो भी प्राणी भव से पार उतरते हैं।
जन्माभिषेक के उपरांत श्रृंगार एवं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित प्रभु बालक पर पूज्य गुरुदेव सत्संग ने विधि पूर्वक जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। सर्वार्थ सिद्धि दे जय पूज्य हो दो जैसा नवमी चैत्र शेष की ज्योति हारे पाए ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त है अरहंत रेवाई नमो नमः जलादि नमस्कार महाज्ञान निरुपामिनी बोलिए भगवान के जन्म कल्याण महामहोत्सव की जय हो। बोलिए संस्कार। इसके पश्चात संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। इसीलिए बाबा को लगो रत्नों के दीपक नीचे आरती करनी थी बाजे झम झम बाजे घुंघरू कानों में दीपक लेके आरती करो बाजे झम बाजे मंगल आरती के उपरांत सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने प्रभु जन्मोत्सव की खुशी में आनंद नृत्य किया। अब समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। इधर प्रभु बालक माता से आज्ञा लेकर अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। मार खाई दर्शकों, आज आपने देखे परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत दूसरे एपिसोड के पावन दृश्य। बता दें कि ये कार्यक्रम 30 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश प्रांत के बैतूल स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम कल फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री।